ये शेल है, ये उसकी कैपेसिटी रहेगी। ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है। और देखो फिर हमने कहा था चौथी के आगे सबकी कैपेसिटी सेम रहेगी। अरे म्यूट कर लो खुद को। तो देखो इसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी पहले शेल में या पहले ऑर्बिट में? एस में दो ही जा सकते हैं, एस और पी में मिलकर 2 और 6 8, 2 और 6 8 और 10 18, 2 और 6 8 और 10 18, 18 और 14 32। इसकी कैपेसिटी भले ही 32 है 32। पर ये आउटर मोस्ट रहेगी, तो अपन यहाँ पर 8 ही लिखते हैं। अब अभी देखो इन सब की सम करके देखो तो सर कितने ऑर्बिट थी? सभी की सम करके देखो ना। वन 156। हाँ क्या, देखो तो जरा, 2 और 8 10, 10 और 28 30, 60, 60 और 96, 156। 156। अब 156 में से यहाँ के 24 हटा दो, कितने होते हैं? 132। 132। अभी हमें यहाँ के 10 हटा दो, तीसरे के 122। अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास? 118। ठीक है, सो ये एलिमेंट्स को आप इस प्रकार से अरेंज कर सकते हो। ये जो देखिए ना 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है उसको कहा जाता है पीरियोडिक टेबल। उस पीरियोडिक टेबल की 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, उनको पीरियड्स कहते हैं। और ये डिपेंडिंग ऑन कौन से ब्लॉक में उस एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है, उस प्रकार से एस पी डी एंड एफ, इस प्रकार से वहां पर ब्लॉक्स रहते हैं। ठीक है, वहां पर एस पी डी एंड एफ ये ब्लॉक्स रहेंगे। क्या सही है क्या? यस सर। तो इस प्रकार से हम हमारे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, पहली रो 2, ये दूसरी रो, ये तीसरे में 8 रहते हैं, चौथे और पांचवे में 18 है, और 6 और 7 में 32 है। ठीक है, पहले रो में कितने हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवे में 18, उसके बाद 32। अब इनकी सम करो तो 8 और 10, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 3 सा 54, 54 प्लस 4 58, 58 प्लस 60 118। ये हमारे
ये हमारे एलिमेंट्स का हिसाब है, ठीक है। यस सर। ओके, चलो आगे जाए क्या? हाँ सर। ठीक है, सर पण CU आणि U पण काय? उनको भी निकालेंगे ना। सो देखो अभी सिर्फ हम ये कह रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, बट इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमारे एलिमेंट्स के अरेंजमेंट पर फर्क पड़ता है, या इस पर डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है, ठीक है। यस सर। ओके, अब किसको लिखना था? CU को। चलो लिखते हैं CU को, क्या बड़ी बात है उसमें। कितना था एटॉमिक नंबर? सर 29। 29. ओके चलो 29. CU। सर सांगू का? नहीं, आप मत बताओ। ओके सर। CU सर मी 25। सांगू? कोण कोण है मीमी म्हणणारे? सर मी अदिती. आदिति बोलो, अदिति बोलो। फिर किसने और हाथ ऊपर किया था? विराज नहीं बताएगा, और कौन बता सकता है? अनघा बता सकती हो। ओके, अनघा के सिवा, अनघा, विराज, अदिति के सिवा अद्वैत, अथर्व कोणी सांगणार का? पार्थ, प्रणव कोणी सांगणार का? श्रीश, यार कुछ लोग तो पूछने से गायब ही हो जाते हैं, बताओगे क्या करके? चलो CU टोटल 29 है। पहले कहां पर जाएंगे? 1S पर। 1:2. कौन बताने वाला है? आदिति ना? हाँ। यस कितने सर. बचे अभी? 1:2. कितने बचे अभी? 29 में से 2 चले गए ना? 27। 27। उसके बाद 2:2. कितने बचे? 21. 2p6. कितने बचे अभी? 20. अरे देखो, टोटल 29 थे, उसमें से 2 को आपने 1s2 में लिख दिया। कितने बचे? 27। 27 में से 2 को आपने 2s2 में लिख दिया। कितने बचे? 27. 25 में से 6 चले गए 2p6 में। कितने बचे? 19। 19। अब 2p के बाद कौन आता है? 3s2. कितने बचे हैं? 17. उसके बाद 3p6. कितने बचे अभी? 11। इसके बाद 3d10. p के बाद कौन है? 3p के बाद कौन है? 3d10. 3p के बाद कौन है? 4S। देखो ये सीक्वेंस ये वाला है हमारा। 2p के बाद 3s है, 3s के बाद हम यहाँ पर गए, 3p आया, बट 3p के बाद कौन है? 4S। 4S. 4s। सही है? यस सर। 4s2। नंतर काही आता नको का? 4s2 के बाद कौन आएगा? नाही, आता नको का? सर 3D10। 3D6. 3D. 3d 10। 10. 10 अवेलेबल है हमारे पास। हाँ Yes, सर। sir. ओके, 3d के बाद कौन है? 4P. 4p। कितने बचेंगे, कितने जाएंगे उस 4p में? 11 में से 10 3d में गए, 4p के लिए कितना बचा है? अकेला एक इलेक्ट्रॉन। 1 4p1। तो देखो इसका टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2। पहले शेल में गए हैं 2, दूसरे में गए हैं 8, तीसरे में गए हैं 8, चौथे में, तीसरे में 8 नहीं है, सर 8 ही तो है। 8 ही है क्या? 3d। सर ते 4S पण आहे। ये तो फोर्थ है ना, 4s Yes. का पार्ट है फोर्थ का।
सो इसके आगे 4s2 एंड 4p1, मतलब ये 3 यहाँ पर गए। ठीक है, यस सर। पक्का? हाँ सर। सो देखो, बहुत बार इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप देखोगे तो लिखने की स्टाइल थोड़ी सी अलग रहती है। हाँ ये क्या सर। कहते हैं, कैसे लिखेंगे इनको? तो नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो पहले तो इनर्ट गैसेस को देख लेते हैं, कौन कौन से इनर्ट गैसेस है, कौन कौन से इनर्ट गैसेस है हमारे पास। उसके पहले यूनिट, हाँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। हीना, नेहा और करीना के एक्सरे रंगीन। और यहाँ पर कुछ तो ओरेगॉन है। ठीक है, रेडॉन। Sir, this is the last slide. ठीक है, और इनका एटॉमिक नंबर है 2, 2, 10, 10, 18, 32, 54, 86। क्या क्या है एटॉमिक नंबर? सर 18, 32, 36, सॉरी, 54, 86, और 86। 86, और इसके आगे में है एक यूनाइन सब्सटेंस। ओसिकॉन कहते हैं, ओगेनेसॉन। ठीक है, यस सर। चलो अब जनरली जो इनर्ट गैस, जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है वो लिखा जाता है जैसे अभी अपने को लिखना है। ये नियॉन का देख लेते हैं। हेलियम का क्या रहेगा? 2 ही है, तो 2 कहाँ पर जाएंगे? 1s2। 1s2। नियॉन का क्या रहेगा? सर 1s2, 1s2, 2s2 एंड 2p3। 2p6, 10 हो जाएंगे ना। यस सर। अर्गोन का क्या रहेगा? 1s2, 2s2, 2p6। इसके बाद कौन आता है देखो? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, Yes, yes. 3p6। क्रिप्टॉन का देखो तो क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 3p6, 3p6 के बाद कौन आएगा? 4s, 3d, 4p। 4p। 4s कितने हो गए? यहां तक कितने हुए थे? आर्गॉन के इतने 18, 36 में से 18 गए, 18 बचे हैं। 2 यहाँ पर चले गए, 16 बचे हैं। यहाँ पर आने वाला है 3d 3d, से, और उसके बाद आता है 4p6। 4p6। ठीक है, सो 10 चल यस सर। गए, 6 बचे, और 6 जाने के बाद आखिरी जो है उसमें 6 चले गए तो 0 बचे। सही है? देखो यस क्रिप्टॉन सर। में टोटल है 36, 36 में से ये 18 यहाँ तक भर गए, बचे हैं 18, 18 में से 2 4s2 में गए, कितने बचे? 16, 16 में से 10 3d में गए, बचे 6, उसमें से 6 4p में गए, बचे 0।
क्या सही है क्या? हाँ सर। सो देखो यहाँ पर भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 4s2 4p6, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 है। ठीक है। सो अब जैसे हम बात कर रहे थे हमारे Cu की, क्या Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है? अभी लिखा है यस सर। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1। 4p1। देखो Cu का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p1। क्या सही है? यस सर। सो इसमें से इतने पार्ट को आप क्रिप्टॉन करके लिख सकते हो, सॉरी अर्गॉन करके लिख सकते हो। तो ये जो पार्ट रिपीट हो रहा है 1s2 2s2 3s2 3p6, इस पूरे को आप लिखोगे क्रिप्टॉन, और फिर आगे लिखोगे 4s2 3d10 4p1। ये हो गया Cu का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे लिखा? नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैस को लिखा, नियरेस्ट इनर्ट गैस को लिखा और उसके आगे बचे हुए का लिख दिया। क्या सही है? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। क्या एल्यूमिनियम Yes, का sir. बताओगे क्या मुझे? एल्यूमिनियम का सर 1s1 2s2 2p6 3s2 3p1। हाँ बोलो, किसका लिखना था हमें? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या क्या रहेगा? सर 1s2 2s2 पहले तो एटॉमिक 2p6। नंबर बता दो। सर एटॉमिक 13। 13. अगर 13 है तो पहले में कितने जा सकते हैं? 2। 1s2 कितने बचे? 11। उसके बाद 2s2 2s2 कितने बचे? Oh. 9। उसके बाद 2p6 कितने 2p6 बचे? 3। 3s2 3p1। अब इसको आप क्या लिख सकते हो? नियॉन। क्या लिख सकते हो इसको? नियॉन। नियॉन। तो नियॉन, और नियॉन के बाद रहेगा 3s2 3p1। pp का। क्या सही है? यस सर। पक्का? यस सर। ओके। अब ऐसा यूरेनियम का कैसे लिखेंगे देखो तो जरा। सर मी सांगू? हमारा था 92 एटॉमिक नंबर, और देखो ये 86 तक आपकी 6 वाल ये आरएन रहेगा 86। मतलब देखो अगर अपन लिखने की कोशिश करेंगे, यूरेनियम का लिखने की कोशिश करते हैं, कहाँ तक जाना पड़ेगा अपने को? सर 6ps। देखते हैं ना। तो देखो टोटल है
92, दो चले गए, कहाँ पर? एटॉमिक वन एस 1s इसमें चले गए पहले में, ठीक है, ये खत्म हो गई। फिर कौन आया? 2s2, 2s दो चले गए, मतलब कितने बचे हैं? 2s2 कितने बचे? सर 88 88। फिर कितने चले गए? इसके बाद कौन आया? 2p में 2p 6, 2p6 मतलब कितने बचे? 82। 82 फिर 3s, 3s कितने बचे? 80। 80 80 फिर कौन आया? 3p, 3p कितने? 6 जाते हैं ना 3 में, सर तिथं 74। 70 पाहिजे ना देखो सर अगर 82 सर 82 च्या नंतर 79 पाहिजे ना 3 कटले ना 3 कसे कटले, कहाँ पर गए वो? एक बार फिर से सॉरी गड़बड़ सर गड़बड़ मत करो, गड़बड़ मत करो। देखो 92, 92 में से दो चले गए, कितने बचे? 90 90 उसके बाद किसका नंबर है? 2s का, 2s कितने चले गए? दो, कितने बचे? 88 88। 88 88 देखो हमें फोकस करना है एस पर, पी पर, डी पर और एफ पर। उनके साथ का जो नंबर है वो गल्ली नंबर, मतलब कौन सी ऑर्बिट है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो नंबर। उसके बाद ओके 3p, 6 चले गए, 82 82। उसके बाद 82 3s, 80 उसके बाद 3p, 3p 6 चला गया 6 चले गए, 74। 74 उसके बाद 4s, दो चले गए, 72। 72 उसके बाद 3d, डी में 3d कितने चले हैं? 62 62 62, डी में 10 गए, 62 बचे हैं। अब मैं इस 62 को यहाँ लिखता हूँ। उसके बाद कौन है? 3p 3d के बाद कौन है? 4p 4p, मतलब कितने गए? 6, 6 56। जस्ट एक मिनट में ये लिखने की कोशिश करो, जस्ट एक मिनट में आ गया मैं। सो 56 कहाँ पर गए थे? 4p में। अब कहाँ पर जाएंगे? 5s। 5s 54 उसके बाद 52 4d कितने? 10 गए, 44। 44 5p, कितने? 6 गए, मतलब 30। 38 6s, दो चले गए, मतलब 36। इसके बाद 4s कितने गए? 34 14। कितने बचे? 4f, 14 गए हैं, 14। तो 22। 22 5d, 10 चले गए, 12। 12 6p, 6 चले गए, मतलब 6। 6 7s, दो चले गए, 4 4 4। अब कहाँ जाएंगे ये? एफ में जाकर रुकेगा ये। कितने रहेंगे इसमें? 5f4। और इसलिए आप इनको अलग से देखते हो। एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट ये पूरे अलग से लिखे हैं, ठीक है। ये 14 एफ ब्लॉक वाले, 5f वाले और ये 6f वाले, इनको पीरियोडिक टेबल में अलग से रखा है। क्या लिख पाएंगे क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से? यस तो लिख पाएंगे लिख पाएंगे? यस सर पक्का? यस सर ओके। सो देखो यहां से अपने को एक चीज पता चलती है, इसका कोई इलेक्ट्रॉन 7वें ऑर्बिट में है? हाँ सर, ठीक है। इसका मतलब इसमें कितने ऑर्बिट्स होनी चाहिए? 7 ऑर्बिट्स होनी चाहिए, ठीक है।
इसमें 7 ऑर्बिट्स में होनी चाहिए। होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे वाले जगह पर आपको दिखाई देगा, क्योंकि इसमें 7 ऑर्बिट्स है ना, तो ये 7वें जगह पर दिखाई देगा। और आखिरी इलेक्ट्रॉन जहां पर गया है वो उस ब्लॉक में दिखाई देगा, 7th ऑर्बिट F ब्लॉक। ठीक है, सर कहाँ है? एक बार रिपीट कराना। देखो यहां पर देखना, यहां पर 7th वाले गली में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन गया है। इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 7 ऑर्बिट है। ठीक है, इसमें 7 ऑर्बिट रहेगी। जैसे एल्यूमिनियम में कितनी ऑर्बिट थी? 3 ऑर्बिट। वैसे यूरेनियम में 7 ऑर्बिट रहेगी। और आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पर गया है हमारा? 5s। तो ये F ब्लॉक वाला रहेगा। 7th ऑर्बिट एंड 6th ब्लॉक। 7 ऑर्बिट एंड F ब्लॉक। F block। 5th नहीं, हाँ F। हाँ सर। ठीक है, आपको उसकी पोजीशन यहां से पता चलती है। क्या सही है? यस सर। बहुत बढ़िया।